नहीं। आपका ये जगह हम संभाल ले। क्या संभाल लेगा? मतलब जो जगह में आप ड्यूटी करते हैं उस जगह को हम संभाल लेंगे। तो मंत्री बनकर संभालेगा। जैसे नहीं रहेंगे मालिक। पैर का जूता कभी सर का ताज नहीं बनता। चाहे वो 1 लाख रुपए का हो, जूता का जूता रहता है। तुम साले 2 टके के नौकर मंत्री बनोगे? मंत्री की ख्वाब। ये मंत्री बने वाली बात ना है मालिक, आप तो बिलौजन परेशान हो। वही ब्लाउज चड्ढी की बात किया। अरे बिला वजह बोलो। बिला वजह, बिला वजह। नहीं मारेंगे, ठीक? नहीं मारेंगे। नहीं मारे हुए और याद रखो, जो डर गया वो मर गया। मंत्री विक्रम सिंह ने सिर्फ 2 बातें सीखी है। एक, मौके का फायदा उठाना। दूसरा, अपने दुश्मन का नामो निशान। तैयारी हो गई है। चंद मिनटों में बीरा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बीरा रखा दिया जाएगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। पूरे उदयपुर में तुम्हारा काम है ऐलान करना जी, ढिढोरा पीटना जी, और बीरा रखने के बाद जी तुम्हारी जिम्मेदारी है देखभाल करना। कोई बच्चा ना उठाए बीरा, कोई बुढ़ा ना उठाए, कोई बच्चा ना उठाए। उठाए तो कोई नौजवान उठाए। ये बात हुजूर, इसी तरह बीरा रखा जाता है। कितने दिन से काम करता है? लगाओ साले का 50 सेंटर पहले। लगाओ 50 सेंटर साले के। अभी ये हमको लगता है बीरा रखते हुए देखा ही नहीं है। हम इसको बीरा रखने का तरीका बताते हैं। अरे यार, क्या यार तमाशा है यार। अरे साले बिना पेंदी के लोटे गधे के गधे रह जाएंगे, कभी घोड़ा नहीं बन पाएंगे। रखा कभी नहीं है लंबादार। आप मालिक कमो रखोगे नहीं भाई तो कैसे रख? जाओ, चारों तरफ ऐलान करो जाकर। जी, इस हरामजादे से बोल दो कि चारों तरफ ये ढिंढोरा पेट है। ठीक है मालिक, अलाउ से हो जाएगा। जाओ। जाओ, चारों तरफ पीट के आओ। मेरा मुंह क्या देखते हो? और तुम रात दरबार में रहो और हम भी रात दरबार में रहते हैं। देखते हैं कौन बीरा को उठाता है। हमने बीरा रखवा दिया, लेकिन सुबह से दोपहर हो गए, शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक किसी ने बीरा को नहीं उठाया। करण सिंह का नाम सुनते ही लोगों की टट्टी छूट जाती है। बीरा सूख गया है। विक्रम सिंह, क्या क्या तुम नहीं उठा सकते? और विक्रम सिंह तुम, अगर हम लोगों को उठाना होता तो रात दरबार में बीरा क्यों रखते हैं?
ऐसा लगता है कि उदयनगर के अंदर कोई मर्द ही नहीं है। के अंदर मर्द नहीं है, सब छक्का है। देखो कुछ समय तक इंतजार करो, शायद कोई ना कोई आकर बीड़े को उठा ले और डाकू करण सिंह को गिरफ्तार करके लाए। विक्रम सिंह, लगता है बीड़ा उठाने कोई नहीं आएगा। इसका मतलब डाकू करण सिंह नहीं गिरफ्तार होगा। नहीं, डाकू करण सिंह गिरफ्तार होगा, डाकू करण सिंह पकड़ा जाएगा। लेकिन जब बीड़ा कोई उठाएगा नहीं तो कौन पकड़ने जाएगा? तो उठा बीड़ा, मैं जाता हूँ जंगल तरफ, शाम तक चंबल घाटी पहुंच जाऊंगा। उस दगाबाज मक्कार करण सिंह को बिन किए कैद वापस नहीं आऊंगा। उस दगाबाज मक्कार करण सिंह को बिन किए कैद वापस नहीं आऊंगा। जा रहे हो प्रजा बेहतरी के लिए, कैद कर लाओगे जिस दिन करण सिंह को ओहदा बढ़ जाएगा अफसरी के लिए। कैद कर लाओगे जिस दिन करण सिंह को ओहदा बढ़ जाएगा अफसरी के लिए। जाओ, अगर मुसीबत पड़े तो याद करना ये मंत्री विक्रम सिंह तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। विक्रम सिंह, काश अगर हमारी मदद करना चाहते तो वीरे को पहले ही उठा लेते। तुम में हिम्मत नहीं, हमने देखा कि तुम में हिम्मत नहीं थी, इसलिए बीड़ा उठाने की जरूरत नहीं की। और देखो, हमने बीड़ा उठाया है और किस तरह हरामजादे करण सिंह को पकड़ करके लाते हैं। हम तो यही चाहते थे जी कि सेनापति सुमन सिंह तुम बीड़ा उठाओ हाँ? और जाओ जम्मल घाटी हाँ? और वहीं पर तुम्हारी मौत हो जाए। फिर हमारे रास्ते का रोड़ा इस दरबार में कोई नहीं रहे, कोई नहीं। हुजूर, सेनापति की मदद करे पर हम भी जाएंगे। मौत में है ये। हैं? पागल हो गए हो, मरने के लिए जाओगे तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। और तो कौन हमारा मौत हो जाए, कौन परेशानी नहीं। और हम कुछ सोच रहे हैं तुम्हारे लिए, जैसे कि जैसे हम यहाँ के महाराज बने तो तुम्हें मंत्री बना देंगे। हमें, हाँ। अरे वारे बेटवा हुआ। हाँ, साले हराम। अरे मंत्री वो भला जिसको आए 16 कला। देख के जाओ क्या से क्या कर दूंगा मैं। अगर हमारी राय से चलोगे तो मंत्री बनोगे। मालिक, अगर आप इसी तरह हमसे करवाते रहेंगे तो हम बराबर करते रहेंगे। क्या
जो कुछ करवाएंगे। क्या करवाते हैं? पूरी बात नहीं समझ रहे हैं मालिक। और आप उठाए सटा सट सटा सट, साले वैसे ही बातें करते हो तुम। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आप जो कुछ कहेंगे करने के लिए उसी तरह हम करेंगे, ये बात है। जबरदस्ती नहीं करेंगे। सुना, इधर आ। क्या खराब है? साला मारते हैं तो पैर झटकता है। क्या है तेरे पैर में? देखिए अगर राकेश भैया भगवानपुर के रहने वाले हैं, 200 रुपए कमेटी जी के लिए चंदा रहे, साथ में 11 रुपए के नाम दे रहे और उनको कहना कि इसको सबक सिखाया जाए। जब हंटर मारते तो साले पैर की मालिक जब हमारे कमर में आप हंटर मारे हो तो ये पैर का खून का दौरान बंद हो गया है। अच्छा, और जब झिट्टी देना तो सही होगा। तो साले रात भर में ठीक हो जाएगा वो भी। चलो आओ मेरे साथ। हेलो, देखिए सेनापति जी सख्त का बीरा उठा लिए हैं। सत्य का बीरा उठा लिए। डाकू करण सिंह को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ? और आइए हम भी चलेंगे, देखेंगे हाँ? कि डाकू करण सिंह किस तरह का इंसान है। किस तरह का है? हम वहाँ इंतजार करते हैं, तुम लोग यही बैठे पड़े हो। चलो तत्काल व्यवस्था सब लेके चलो। सेनापति गया है, हमें बहुत खुशी है जी क्योंकि ये जिंदा नहीं आएगा। हाँ क्यों नहीं मालिक? एक कहावत याद आ गई है, जैसे कि बिन ब्याहे कन्या मिले और गन्ना खेत बिकाए और बिन मारे पैरी मरे। अरे ये सब कहां समा है? गया है हरामजादा, कुत्ते की मौत मारा। धस आइले चोर उठाई गिर चौकट रंडी छिनार हर अरे कौन गाड़ी दिया था? बताओ भला ये कहा या मेहरियन वाली गाड़ी दिया था? यह तो हाँ भूल है। हाँ, मेहरवन का गाड़ी दियो तो कहो, मर्दन वाली गाड़ी दियो तो कहो गांव में लाठी चल जाए। हाँ, अब मेहरवन वाली गाड़ी चाहे रात बिराती गरियाओ, हाँ, दिन दोपहरी गरियाओ, हाँ, को बुरा नहीं मानत। हाँ। ऐसा आओ चलते हैं हाँ। और चल के देखते हैं कि डाकू करण सिंह किस तरह का इंसान है। चलते चलते कहा गया है, क्या कहा गया है? और जब से शनिचर से भावा ये तवार हो के सोमवार का भुइया छीले, भुइया के सोमवार का भुइया छीले, दादा हमारी हो की सोमवार का भुइया छीले। हैरान हो बूढ़ीवा दैया पीटे दावे, बूढ़ीवा दैया पीटे दावे अपन सामान भवानी साथियों, साथियों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे सरदार जी का आने का समय हो चुका है। अपने अपने जगह पे अड्डे पे तैनात हो जाइए। आइए सर।
साथियों, सार भी गाफिल हुआ, सार भी गाफिल हुआ, चारों तरफ शमशान है और आज जवानों बच के रहना आप सबों का। बरा दिया डाकू हराम चाहते नहीं। डाकू कोई मां के पेट से पैदा नहीं होता। अरे शराब का पीना पिलाना, शराब का पीना पिलाना खोद कतरे अंजाम है और शराब पीने वालों को इस जहां में नहीं। महामंत्री विक्रम सिंह, बहुत बड़ी भूल कर दी तूने हरामजादे, बहुत बड़ी भूल कर दी तूने हमें बर्बाद कर दिया और तेरी वजह से आज ये करण सिंह इस काली वाली को पहनने पर मजबूर कर दिया तूने। हमने एक कसम खाया है कि जब तक इस उदयपुर रियासत को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, हाँ सरदार जी। कोई खबर है? सरदार जी, अभी तक तो कोई खबर है नहीं। कोई खबर नहीं है? हम बताते हैं कि खबर क्या है। क्या खबर है सरदार जी? तो सुनो हमारी बात। आज मुझको मिली एक खबर है नई, आज मुझको नहीं है मिली। पीड़ा रखा गया राज दरबार है, तो पकड़ करके लाएगा और को करण सिंह को और काफी नाम पाएगा सरकार से। पकड़ करके लाएगा और को करण सिंह को और काफी नाम पाएगा सरकार से। और करना क्या है तुम लोगों को? क्या करना? मेरी बात को ध्यान से सुनो। और इसीलिए तैयारी कर लो भैया फट से भिड़ने के लिए। के फैल जाओ चारों तरफ और नक्शा बना लो चाल का। के फैल जाओ चारों तरफ और नक्शा बना लो चाल का। और आपसे के आपसे और भाई जो और मुझको बताए और मुझको हरामजादे नहीं क्या सोचकर पीड़ा उठा लिया। अरे करण सिंह कोई बकरी का बच्चा है। समन सिंह तूने भूल बस पीड़ा उठाया हरामजादे। आज तक इस उदयपुर के पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई
तो तू किस खेत की मूली है रे? और तो नहीं हमारे खिलाफ बगावत किया है चादे, तुझे नस्तो नाबूद कर दूंगा कुत्ते। देखता हूं तेरे में कितना दम है। आज तक कोई ऐसा माई करार पैदा नहीं हुआ तो करण सिंह को पकड़ सके। आओ चलते हैं और देखता हूं सुमन सिंह हमें कैसे पकड़ता है। और याद रहे अगर कोई भी गफलत की नींद में रहा तो सबसे पहले उसे गोली हम मारेंगे। आओ मेरे साथ में। जय मां। सिपाही, चंबल घाटी तो यही है। लगता है डाकुओं का अड्डा, डाकुओं का अड्डा यही कहीं है। सर हमको लगता है चंबल घाटी यही पर है, क्योंकि डाकुओं की आहट, डाकुओं की आहट मुझे मिल रही है। सिपाहियों, जी सर। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो आहट हमको मिल रही, जी सर। और इस घाटी के बीच आहट मुझको मिल रही, और इस घाटी के बीच यही छुपा होगा कहीं करण सिंह बदनीच। यही और यही छुपा होगा कहीं करण सिंह बदनीच। करण सिंह बदनीच नीच को अरे ऐसी मजा चखा दूं। करण सिंह बदनीच नीच को ऐसी मजा चखा दूं। और डाले हथकड़ी पाँव बेड़िया फांसी पे लटका दूं। सिपाहियों, चंबल घाटी को घेर लो चारों तरफ से। डाकू करण सिंह के जितने साथी हैं, जी सर। सबों को गोलियों से भून दिया जाए। एक भी डाकू जिंदा नहीं रहना चाहिए। सिपाहियों, चलो चलकर आगे बढ़ो, जी सर। क्योंकि करण सिंह मेरे हाथों से बचकर जाना नहीं चाहिए। क्योंकि हमें सूचना मिली है कि सेनापति सुमन सिंह हमें गिरफ्तार करने रहा है। इसलिए चारों तरफ फैल जाओ, कोई भी गफलत की नींद में न रहा। डाकू करण सिंह, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और
की मौत की तुम सजा पाओगे। अब याद कर ले, खुदा आखिरी वक्त है रे, या भी कर ले। आखिरी वक्त है और देखने को मिले ये जमाना नहीं। मिसा हो कैसे अब निशाना हूँ और जैसे देखा कभी हो मैंने वक्त जीती के और जानते हैं पर आती जिस दम कजा दाम में गिर है। मेरी बाहों के टक्कर अब पड़े जेल में, फिर तो कैसे दबी तेरी तकदीर है। बस खबरदार, बात बनता है क्या रे, बस ही खबरदार। सामने मेरे बेदर्द तकीरार हो, वादा जब तेरा और तब धम से करूं, मैं तू मिला था जानता हूँ तुझे खूब अच्छी तरह। चुप रहो को तब ना सवाल लूंगा मैं एक भी शब्द मुंह से, और निकाला कर तो अभी जान से मार डालूंगा मैं। चैलेंज मर दो तो पावर है रे, देता तू पावर है, अपनी ताकत पर साजत बनाना है। फैसला होगा जी अब जैसा चाहेगा तू, यही था सुमन सिंह मुकाबिल में अब हो जाएगा फैसला। मैं पीठ पीछे दिखाना नहीं, मार के जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, पीठ पीछे दिखाऊं तो बेकार है। तेरे माँ की कसम तो गोली चला रहे तेरे माँ की। गोली चलाओ सर तेरे सामने मैं झुका नहीं, सीखा है हंस के अब आए छात्री पिसर और पीठ पीछे कभी भी करण सिंह अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना इसी चंबल घाटी के अंदर तुझे जिंदा दफन कर दिया जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो करण सिंह को पकड़ सके। करण सिंह, सुमन सिंह, तो फिर तैयार हो जा तू मरने के लिए। में रहो, अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाओ, वरना अगर कहीं मेरी सड़क गई ना है तो तुम चिंता नहीं बचोगे। करण सिंह, ये सेनापति सुमन सिंह का सामना है। मुझसे टकराने की जुर्रत जिन लोगों ने किया है उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। समंदर में बड़ाओं का तूफान हो,